हाँ जी, चलो। एक पेनल्टी का है जो हमने भी केस डिसाइड हुआ है हमारा। ये है आईटीटी से ऑर्डर पास हो गया, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके अगेंस्ट का था। अराउंड 4.5 करोड़ का ऑर्डर सेट असाइड हुआ है, इंक्लूडिंग पेनल्टी, इंक्लूडिंग टैक्स। डिपार्टमेंट ने इसको वापस रिकंसिलेशन के लिए भेज दिया है। तो इसमें जो एक्चुअल में टैक्स बनता है वो बनता है अराउंड 15 लाख रुपए के आसपास का, जो हमें एक्चुअल में पे करना है फाइनल, मतलब कुछ मिला मिलू के। ठीक है ना। उसने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेची थी और जो भी उनके कंसल्टेंट थे, चार्टेड था, उन्होंने बिल वगैरह लगा दिए थे। केस था वे बैक इन 2019 में। मतलब इन क्लाइंट को एक्चुअली 1 करोड़ का रिफंड मिला था, रिफंड क्लाइंट को चला गया था। उसके बाद 2020 में कोविड में ये इशू कर दिया था नोटिस, बट ड्यू टू कोविड था तो वो चल भी नहीं पा रहा था। और जो उसका चार्टेड है, कंसल्टेंट था, जो भी था, उनको जब फाइनल नोटिस 2022 में इशू हुए कि इतनी इतनी पेनल्टियां पे कर दो, तो उनके कंसल्टेंट ने अपील फाइल कर दी है और उसमें अपील में वो गया नहीं, पता चला। तो फिर हमारे पास केस आया 2022 में, जब ये ऑर्डर पास हो गया सीआईटी से कि आपको 4.5 करोड़ रुपए पे करने हैं। तो क्लाइंट इज इट वेरी, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो उसके बाद हमने अपील फाइल करी थी 2023 के एंड में, अप्रूवल लेकर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था यार चीज का। तो हमने पूरा सबमिशन दिया। तो अब ये 4.5 करोड़ की पेनल्टी और सेट असाइड हो गई है। ठीक है। अब दोबारा से रेस, दोबारा से उसमें आएगा। कुल मिला के इसमें मतलब 12 से 15 लाख रुपए हमें पे करने एक्चुअल में। तो हम पे करेंगे, हमने ऑलरेडी आईटीटी में बोल दिया है। अब ये जो हम केस समरी बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आजकल बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सैलरी, अब जो ये जनरल नोटिस आ रहे हैं सैलरीड वालों को या बिजनेस वालों को, जो नोटिस इशू है अंडर सेक्शन 142 और 143 वाले में। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब अब सबसे पहला एक इंटीमेशन आ रहा है कि सर वी आर रेडी टू पे द टैक्स नाउ, यानी कि हम सर, मेरा 1.5 लाख का रिफंड है वो मैं देने को तैयार हूं, इंटरेस्ट जो बनेगा वो भी दे दूंगा। अब पेनल्टी कौन देगा? यही बात हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, 6 साल से बोल रहे हैं कि सर फेक रिफंड्स मत लो, दिक्कत हो जाएगी। लोगों को ये नहीं पता है फेक रिफंड क्यों पकड़े गए हैं, बहुत मेजर रीजन है। ठीक है। 2018-19 के बाद पहले फॉर्म 16 का जो ए और पार्ट बी था, मतलब ये मैं सैलरी वालों की बात कर रहा हूं, मेजर जो सैलरी वालों को आ रहे हैं, जो पार्ट ए और पार्ट बी था, पार्ट ए गवर्नमेंट साइड से जनरेट होता था टी ट्रेसिस से, पार्ट बी कौन देता था? एम्प्लॉयर अपने सिस्टम से। तो जो हमारी जो फिगर जाती थी ना, वो ग्रॉस या नेट जाती थी 18-19 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कहा भी फॉर्म 16 भी आप कहां से जनरेट करोगे? ट्रेसिस से। अब तो हुआ क्या कि जब ये फॉर्म ट्रेसिस से जनरेट होना शुरू हो गया, वैसे डाउनलोड होता है ना आजकल, फॉर्म 16 तो जनरेट, अब जो फॉर्म पार्ट पहले ए होता था वो पार्ट बी भी जनरेट हो गया। यानी कि गवर्नमेंट के पास एक एक फिगर है जो फॉर्म बी, मतलब फॉर्म 16 में भरेगी, पार्ट बी में भी। अब आप उसे छेड़ाछाड़ी करोगे तो डेफिनेटली नोटिस आएगा। यही कारण था कि हमने भी ये बोला कि भाई बिल्कुल छेड़ाछाड़ी मत करो, जब थोड़ा बहुत करते थे वही बंद कर दो। लेकिन अब जब हमारे पास पिछले 10 दिन में कॉल्स आई हैं, उसमें देखा है कि लोगों ने 20-20, 50-50 रिफंड ले रखे, 5-5 लाख रुपए रिफंड ले रखे हैं। अब एक ही मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि सर पेनल्टी का क्या होगा, हु विल पे द पेनल्टी, मतलब हाउ टू अवॉइड द पेनल्टी। ठीक है। तो हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें पहले डिस्कस करेंगे, नोटिस हम डिस्कस कर चुके हैं, रिप्लाई भी डिस्कस कर चुके हैं, और भी हम करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि पेनल्टी कैसे लगती है, क्यों लगती है, किस पे लगेगी, कितनी लगेगी, और वेवर का प्रोसीजर क्या है। तो कोशिश करेंगे इसको 15-20 मिनट में हम रैप अप करने की। इसलिए हमने एक्चुअल केस उठाया हमारा, ये डिसाइड होकर आ गया, हमारी लीगल टीम ने हमें दे दिया है। ठीक है ना। फाइनल इस पे ऑर्डर्स आ गए हैं, ऑर्डर भी पास हो गया और ऑर्डर भी आ गया 88 से। अब सबसे पहला काम पेनल्टी सेक्शन हिसाब से होता है। 2016 तक, यानी फाइनेंस एक्ट 16 से पहले जो रिवीजन हुआ, तो पेनल्टी लगती थी सेक्शन 271 में। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद रिवीजन होके उसमें क्या था, 100 से 300% का क्लॉज था, डेफिनेशन नहीं थी कोई। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको फिक्स कर दी कि भाई 50% और 200%। दो केस हैं सिर्फ, ध्यान रख लो, या लिखना है तो लिख लेना आगे जो केसेस आ रहे हैं उसको बनाने के लिए। अगर आपने इनकम को कर रखा है अंडर रिपोर्ट, अब अंडर रिपोर्ट के बहुत से रीजन हो सकते हैं। सपोज आपकी कोई एंट्री छूट गई, सपोज आपने इंटरेस्ट इनकम लेनी थी 30,000 रुपए, वो छूट गई। सपोज आपकी कोई स्टॉक मार्केट एंट्री थी, आप सपोज किसी की लॉन्ग टर्म एंट्री 100 एंट्रियां आपकी, 101 एंट्री थी, वो छूट गई। ठीक है। आपने कोई सपोज कोई सैलरीड में इनकम में थी, उसकी कोई 20-30 हजार रुपए की इनकम छूट गई। या आपकी कोई भी ऐसी इनकम थी जो अंडर रिपोर्ट है,
यानी कि आपको 10 लाख दिखानी थी, बट अंडर रिपोर्टिंग के चक्कर में आपने उसको 8 लाख दिखा दी, खर्चा डाल दिया। इसे कहते हैं हम अंडर रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग क्या होती है? यानी मिस रिपोर्टिंग सीधा सीधा बोलता है कंसीलमेंट और सप्रेशन ऑफ इनकम। कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो हमने भी एक्ट से निकाल ली है, इंटेंशनली फ्लैसिफिकेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। यानी आपने अपनी, मैंने इसलिए निकाला ये कि ज्यादा हम जो लॉ में लिखा है वो समझा सकें लोगों को, और आपने जानबूझकर अपनी इनकम सप्रेस करी है, कम दिखाई है। इस केस में जो पेनल्टी का क्लॉज है वो है 200% ऑफ द टैक्स। यानी सपोज अगर किसी ने रिफंड लिया है, किसी ने 1.5 लाख का फेक, XYZ एग्जांपल है, 1.5 लाख का फेक रिफंड लिया है, तो 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो लगेगा वो तो अलग लगेगा। तो यानी कि 1.5 लाख पेनल्टी, 100% प्लस 1.5 लाख और, यानी कि कितनी गई? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए ये हो गया, 1.5 लाख रुपए आपका रिफंड हो गया, और इंटरेस्ट जो लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ योर, फ्रॉम द डेट ऑफ, नहीं, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 का होगा तो 23-24, असेसमेंट 22-23 का होगा तो 22-23, और जब तक ये प्रोसीडिंग हॉल्ट नहीं होगी, मतलब लास्ट तक ऑर्डर पास नहीं जाता, कुल मिला के 200% की पेनल्टी लगेगी। दो ही पेनल्टी है, वन इज 50%, वन इज 200%, केस खत्म। मिस रिपोर्टिंग 200%, अंडर रिपोर्टिंग 50%। जितने ये केस आ रहे हैं, हमारे केस में 50% पेनल्टी लगी है, हमारे केस में 50% लग गया, क्योंकि हमारे केस में हमने अंडर रिपोर्ट नहीं कर रखा था, हमने रिटर्न फाइल कर रखी थी, बट हमारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू था जो उन्होंने ले रखा था, उसके कुछ बिल्स नहीं थे, वो हमने बिल सब सबमिट कर दिए थे, ठीक है ना। उस पर जो हमारा जो 2 बिल थे वो डिसअलाउ हो गए, क्योंकि उसके खर्चे के एक्सपेंसेस थे, तो उसमें 50% पेनल्टी लगाई डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 270A, ठीक है। इस केस में लगेगा 200%। अब जो एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आ रहा है रेगुलरली, और जो तुम भी देख रहे हो कि सर पेनल्टी कब लगेगी, कैसे होगी, इतना समझ में आ गया? कंसीलमेंट, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ इनकम इज कंसीडर्ड एज मिस रिपोर्टिंग विच अट्रैक्ट्स 200% पेनल्टी एट द रेट ऑफ ऑन द टैक्स इम्पोज्ड। यानी कि सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं, हाँ, ये कैलकुलेट कैसे होगी? कैलकुलेट होगी टैक्स जो लेविड होगा। सपोज हम मान के चलते हैं कि उसने 1.5 लाख का फेक रिफंड लिया, उसमें से 1 लाख का रिफंड फेक है, जो उसने हमने प्रूव, जो आफ्टर नोटिस हम प्रूव नहीं कर पाए, जो भी रिप्लाई एक्सचेंज हुए सब कुछ हुए, 1 लाख का उसे टैक्स पेबल बनता है कि भैया आप टैक्स 1 लाख रुपए जमा करो। तो जितनी इनकम पे टैक्स बनेगा, सपोज 5 लाख की इनकम पे एक्स अमाउंट 1 लाख रुपए बन गया, 1 लाख का 200% होगा, यानी कि 2 लाख रुपए और देने हैं। अब जो हमारे पास केस आया था उसमें 5 लाख का उसने रिफंड लिया हुआ है, और मेरे हिसाब से 4 लाख का फेक है, 4.5 लाख। तो अब सोच लो कितनी परसेंट पेनल्टी ठुकने वाली है उसको? 200%। तो 4 लाख का रिफंड का 200% कितना हो गया? 4 4 8 4 12, और प्लस इंटरेस्ट 2-3 लाख रुपए गए, जैसे 12-15 लाख रुपए। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में उसने जितना कमाया होगा, फेक रिफंड लिया होगा, वो एक बार में घुस जाएगा। अब वो कहने सर वी आर इंटेंशनली, वी आर रेडी टू पे। अरे भाई तुम पे नहीं कर रहे हो, अब तुमसे पे करवाया जा रहा है। ऑल्दो इट इज नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं कि सर रिफंड निकाल दो, रिफंड निकाल दो। मैं मना कर रहा हूं, हमने कम से कम 11 ATR छोड़ दिए, और जो भरवा के आ गए हैं 4-5 को मैसेज आ गया सर आपने रिफंड नहीं निकाला, उसने रिफंड निकाल दिया 50,000 रुपए का। अब रिसेंटली देख के आए एक हॉस्पिटल में 4,000 का रिफंड है, उसने 34,000 का दे रखा, और हमने बता चुके हैं कह रहे सर देखता हूँ क्या करना है, तो देख लो, फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते। अननेसेसरी का ट्रांसपोर्ट अलाउंस डाल दिया 38,400 का, जो एज पर द इनकम टैक्स अलाउड है, उसने वो नई स्कीम में डाल के भेज दिया है, एनी अदर में करके रिफंड आ गया 34,000 का। अब केस क्या है? 200% पेनल्टी होगी, 50% पेनल्टी होगी। अब लगेगी कैसे? कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी चार्टर्ड, कोई भी पर्सन, कोई भी लॉयर ये नहीं बता सकता कि एओ पेनल्टी लेवी करेगा नहीं करेगा। पेनल्टी लेवी जर्नली अंडर सेक्शन 270 होती है, जिसकी प्रोसीडिंग आपके असेसमेंट ऑर्डर के बाद होती है। यानी कि असेसमेंट ऑर्डर किसमें पास होगा? 144 में, कि भाई आपको 1 लाख रुपए, पूरा 6-8 पेज का जो भी रिप्लाई बनाता है वो ये आएगा, और इसमें हमने ले रखा है ये रहा 144 का पूरा ऑर्डर लगा हुआ है, ये रहा ना। आ गया कंप्यूटेशन शीट, पूरी कंप्यूट करके देगा, 2 पेज की 4 पेज की जो भी लगेगी, उसके अंदर कमेंट लिख के देगा कि हमने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, हमने क्या बात करी, उसने क्या बात करी, पूरी ऑब्जर्वेशन लिख के देगा वो।
पूरी कॉम्पिटिशन शील्ड लिख के देगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 234 ABC सब आएगा, एवरीथिंग इज देयर। और फाइनल बोलेगा कि भाई आपका इसमें आपको इतना पे करना है। तो इसमें निकली थी, मैंने बताया था ना, पेबल इतना हो गया, वो 4.5 करोड़ रुपए। वो पूरी कॉम्पिटिशन शीट लगा के देगा, अपने कमेंट्स लिखेगा, हमने उसने क्या ऑब्जर्वेशन थी, पूरे कोर्ट ऑर्डर की तरह पास होता है कि हमें लगता है कि आपने ऐसा ऐसा काम करा इसलिए आपको देना चाहिए, या हमें लगता है आपने अपने ऐसे काम करा हमें नहीं देना चाहिए। जब ये हो जाती है उसके बाद वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। जनरली इट्स आफ्टर द असेसमेंट ऑर्डर, ऑल्दो वो बीच में कर सकता है लेकिन होती नहीं है जनरली केसेस में। वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा 270A में कि सर आपने ये काम करा है तो आप पे पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए। उसका भी फिर एक रिप्लाई बन के जाएगा कि सर हमने ये काम क्यों करा, किस लिए करा, कंसल्टेंट ने गलती कर दी, हमें पता नहीं था। तो फिर उसके बाद वही 1-2 एक्सचेंज होंगे, रिप्लाई जनरली ज्यादा होता नहीं इसके अंदर, 2 रिप्लाई ज्यादा जाएंगे ही नहीं। उसके बाद अगर एओ को लगता होगा या अभी जो असेसिंग ऑफिसर होगा XYZ कि भाई इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो वे ऑर्डर पास कर देगा। अगर वो मिस रिपोर्टिंग हुई जो करंट केसेस में चल रही है अभी, सेपरेशन ऑफ इनकम, तो 200% ठुकेगी ठुकेगी, कोई भी ऑफ नहीं करा सकता। और जनरली इसके लिए कोई इम्यूनिटी है नहीं, सेपरेशन ऑफ इनकम के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। हाँ अभी कुछ केस डिसाइड हो गया है हमारे पास, हमारे जो प्रोफेशनल दोस्त हैं, चार्टर्ड हैं, लॉयर्स हैं, उनका भी केस डिसाइड हुआ है। ऑल्दो मेरे पास उसकी शीट आ गई है। एक केस था 2019-20 का, अभी आया रिसेंटली डिसाइड होगा। एक है 15-16 का। 15-16 में एक कहा था कि वो सैलरीड, दोनों सैलरीड है, दोनों में पेनल्टी ठुकी है। एक में केस था मेरे पास दोनों ऑर्डर शीट आ गई हैं, मैं शेयर कर दूंगा, अगर लोग चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितनी उसकी वायबिलिटी है, कोशिश करेंगे कि सबको पहुंच जाए। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि हमने क्या प्रेजेंटेशन दी। अब एक केस में क्या था, सीआईटी का केस डिसाइड था, आईटीटी पे नहीं गया, एक केस आईटीटी पे गया, एक केस सीआईटी पे गया। एक केस में था जो डिसाइड हुआ 15-16 का, उसमें सिर्फ लगी थी अराउंड 55,000 की, 70,000 की पेनल्टी लगी थी। उसमें सैलरीड पर्सन था, उसमें रिटर्न गलत भरी हुई थी, तो जो उसने रिफंड लिया उसमें पेनल्टी ठोक दी, तो 70,000 72,000 समथिंग की थी। तो यही कंटेंशन थी कि भाई कंसल्टेंट ने रिटर्न गलत भरी है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बहुत पहले से उससे भरवाते हुए आ रहे हैं, जो भी होगा हम पूरा टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इस बेसिस पे सीआईटी ने उसका वेव ऑफ कर दिया कि भाई आपकी कंटेंशन ठीक है, आपने प्रेयर दिया, हम मानते हैं जेन्युइन टैक्स पेयर हो। अब उस बहुत सारी डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन होगी, केस चला है, बहुत साल चला है, 2 साल चला है, ठीक है, उसकी पेनल्टी वेव होगी। रिसेंटली ऑर्डर आया है, हमारे प्रोफेशनल दोस्त ने शेयर करा हमारे साथ, ऑल्दो केस हमारा नहीं है, बट शेयरिंग इज केयरिंग बोला चलता है, मामला चलता रहता है। एक केस अभी डिसाइड हुआ है 2 दिन पहले, वो हमारा नहीं है, जनरल केस डिसाइड हुआ है जिसकी रूलिंग हमने पढ़ी है, मैंने अभी बोली है निकालने के लिए रूलिंग पूरी। उसमें क्या केस था, वो 148 का था, यानी कि सैलरीड इनकम का था। उसने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, रिटर्न फाइल नहीं करी, सिर्फ उसकी कौन सी इनकम थी, इंटरेस्ट इनकम थी, और एक थी उसकी जितनी सैलरी इनकम। तो एओ ने उसके अंदर पेनल्टी ठोक दी 2,21,000 रुपए की, जितना टैक्स बनता उतनी कर दी। अब आईटीएटी ने इसको खारिज कर दिया, सीआईटी ने अपहेल्ड कर दिया कि भाई नहीं ठीक है, ओके है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। आईटीएटी ने इसको बंद कर दिया। क्यों करा, ग्राउंड्स क्या थे, बेसिक ग्राउंड बताता हूं। उसने कहा जी जो फॉर्म 16 है, मैंने उतने की इनकम दिखा दी, 20-25 लाख की इनकम थी जो भी थी, कोई टैक्स इन्विजन नहीं हुआ, जितना कंपनी ने टैक्स काटना था, यानी जो एमएनसी था उसने टैक्स काट के जमा करा दिया, कोई हमने टैक्स जमा ही नहीं कराया। जो रिटर्न हमने भरी 148 में, जो रिटर्न फाइल नहीं होती 148 में आता है, जो 140 की ऑर्डर भरी वही सेम की सेम एओ ने एक्सेप्ट कर ली, यानी ना कोई एडिशन करा ना कोई डिलीशन करा, ना तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुई ना मिस रिपोर्टिंग हुई। ऑल दो पेनल्टी उसने लगाई 2,21,000 की। तो कंटेंशन ये हुआ कि भाई ना उसने एडिशन करा ना डिलीशन करा, विदाउट एनी एडिशन डिलीशन तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि लिटिगेशन में जाने के लिए आपको टाइम लगता है, यू हैव टू मेड एन एक्सपेंस। अब हम ये नहीं कहेंगे कि फ्री में होती है, एक्सपेंस होता है, मेंटल हरासमेंट होती है कि भाई 2.5 लाख रुपए कौन देगा, क्योंकि आपका मीटर चल रहा है बिजली की तरह। अगर आपकी फेल हो गई लिटिगेशन तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ योर असेसमेंट ऑर्डर, मतलब जब से केस चल रहा है, ये भी तो चल रहा है ना। 2.5 लाख पे इंटरेस्ट कौन देगा 3 साल 5 साल का। इस केस में ये होगा कि भाई जो हमने रिटर्न भरी 148 में वो पूरी की पूरी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली विदाउट एनी एडिशन एंड मॉडिफिकेशन, और पूरा का पूरा फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर ने काटा था वो पूरा डिपॉजिट था। तो इस बेसिस के ऊपर आईटीएटी ने पूरी की पूरी पेनल्टी डिलीट कर दी और रेमिट बैक कर दिया, भाई आपको उसको खत्म करो। ये केस 2 केस डिसाइड हुए हैं, दोनों केस में लग गया। अभी एक केस और पड़ा हुआ है, हमारे मित्र दोस्त कर रहे हैं, अब उसका जब आएगा पेनल्टी, क्योंकि
कोशिश करेंगे सबके साथ ऑर्डर शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। अपील कैसे करनी है या कैसे होना है, यहाँ तक समझ में आए? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं आगे लिखवाऊंगा। सर ये लास्ट कितने ईयर तक की प्रोसीडिंग हो सकती है? देखो मैंने पहले ही बताया था, लास्ट प्रोसीडिंग का कोई रूल नहीं है। मतलब लास्ट कितने ईयर? जनरल जो रूल है वो 3 साल का है, 3 और 10 साल का रूल है, ठीक है ना? जनरल रूल्स है। अगर कोई सर्च एंड सीजर में जाएगा तो कभी भी खोल सकते हैं 132 में, ठीक है ना? एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, अब जैसे सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ है, अब पता चला किसी की डायरी पकड़ी गई, भाई एक इसने तो भाई पता चला ये तो रिटर्न फाइल करता है, ये तो रिफंड ले चुका 30-40 लाख रुपए का बहुत सालों में, 132 के अंदर वो खोल देगा प्रिंसिपल कमिश्नर का अप्रूवल लेकर कहीं से भी। पीसीआईडी का अप्रूवल लगता है, लास्ट पीसीआईडी का अप्रूवल होता है, ठीक है ना? उसको लगता है कि मेजर इन्वेजन है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो खोल देगा पिछले 10-20 साल के भी 132 के अंदर। अब जो जनरल क्लॉज और आ गया 133(6) आ गया, 147, 148 और भी क्लॉजेज हैं। 140 तो 133 में आप कभी भी इंफॉर्मेशन मंगा लेगा, उसका भी ओपन रूल है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, हम पैनल्स पे जा रहे हैं फाइलिंग्स के लिए, हमारी टीम जा रही है कि सर मैं रिटर्न नहीं भरूं तो काम चलेगा? एक बात ध्यान रख लो, अगर आपकी इनकम, आपकी टैक्सेबल लिमिट क्या है? 2.5 लाख 3 लाख रुपए सिर्फ, उससे ऊपर है और आपकी एम्प्लॉयर है, तो ये मत समझ के चलना कि आपको नोटिस इशू नहीं हो सकता कि भाई एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, मेरा टैक्स बनता ही नहीं है या मुझे फाइल नहीं करना है। तो आपको नोटिस इशू हो सकता है टू ईयर प्रोफाइल, चाहे आपकी इनकम 5 लाख रुपए, चाहे 10 लाख रुपए, चाहे 20 लाख रुपए, ठीक है? 148 का नोटिस नॉन फाइलिंग का इशू हो सकता है, तो इट इज नॉट कंफर्म्ड। 3 साल 10 साल हो गए, ठीक है? ठीक है, आगे समझ? कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? ये पेनल्टी बचाने का कोई तरीका? पेनल्टी बचाने का कोई तरीका? ऐसा कोई तरीका नहीं है भाई, ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स है। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन प्रोसीडिंग्स होती थी तो हम समझा सकते थे कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये ऐसे फाइल नहीं करिए। अब सब ऑनलाइन है, जितना टैक्स बनेगा उतनी पेनल्टी ठुक जाएगी। रीजन बिंग क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटाइज्ड है सारा। कोई सेक्शन, एक ही सेक्शन है 270 और अपील फाइनल। और इसकी प्रोसीडिंग ये सीआईटी और ये सब करते हैं? सीआईटी और एटी करे, एओ इसके बाद खत्म हो जाएगा, आपका केस पास होने के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास 30 डेज होते हैं, 60 डेज होते हैं अपील करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस कैसा चल रहा है आपका। जनरली 30 डेज ही होते हैं, ठीक है? अब पेनल्टी जो लगेगी आपके असेसमेंट खत्म होने के बाद लगेगी, जनरली 270 में। उसके बाद जब लग जाएगी तो आपको शो कॉज नोटिस होगा, वो लगाएगा। अब आपको लगता है कि मेरा ऑर्डर जो 144 में पास हुआ है, यानी कि जो टैक्स पास हुआ है वो गलत है, तो यू कैन अपील टू सीआईटी। अगर आपको लगता है सीआईटी भी गलत काम कर रहा है तो यू कैन अपील टू आईटी, यानी इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर आपको लगता है नहीं जी चलो हमारा टैक्स ठीक था, आपको लगता है अपील में हमारा पेनल्टी गलत लगी है, जैसे अभी हमने केस डिस्कस करा, वो दोनों पेनल्टी के ही केस थे सिर्फ। एक 15-16 का था असेसमेंट ईयर, एक अभी 19-20 का, पता नहीं 21-22 का है, मेरे पास आ चुका है, उसी केस पे वो उसका ऑर्डर निकलवाने को बोल दिया मैंने, ठीक है ना? तो आपको लगता है आपका पेनल्टी गलत लगी है कि भाई मैंने इनकम दे दी, ठीक है, जो टैक्स बनता था मैंने दे दिया, या जो पेनल्टी जब लगनी थी, नॉन फाइलिंग की लगनी थी, वो लग गई सारी 234F के अंदर जो लगनी थी लग गई, तो आप पेनल्टी के लिए भी अपील कर सकते हो, आप असेसमेंट ऑर्डर के लिए भी अपील कर सकते हो, और आप दोनों के लिए भी अपील कर सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक है। अब अपील का क्या रूल है? अब एक क्वेश्चन आता है, हाँ एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर कोई ऐसा तरीका है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पार्थ ने क्वेश्चन पूछा कि सर कोई तरीका, ऐसा कोई लॉयर, कोई चार्टेड कोई नहीं है जो ये बोल दे कि भाई मैं तुमसे बचवा लूंगा अपील, आपका टैक्स पेनल्टी बचवा लूंगा या टैक्स बचवा लूंगा। अगर आपका केस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। पेनल्टी टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है? कोई ऐसा वकील कुछ नहीं है कि भाई वो बोले जी मैं कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो बोले कि सर आपकी पेनल्टी मैं बचवा लूंगा, मेरे को केस दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल फेक है, नो वन कैन हैंडल दिस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग। अगर किसी की पेनल्टी ज्यादा आ जाए, मान लो किसी की आपके लिए 200% लगेगी, लेकिन अगर वो कोई भरे ना फिर? अच्छा भरे ना फिर, हाँ चलो ये भी आ गया क्वेश्चन, भरे ना फिर। पेनल्टी लगने के बाद प्रोसीडिंग रिकवरी की स्टार्ट हो जाएंगी, आपको दोबारा बोलेगा भी रिप्लाई करो, आपने क्यों नहीं भरी, भरो, 2-3 बार बोलेगा, डिले का, हाँ देखो डिले एक अलग बात है, उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा डिले का, हाँ वो करता जाएगा, प्रोसीडिंग चलती। आपकी ये नहीं कि पेनल्टी प्रोसीडिंग आगे खड़ी होगी सिस्टम में, आपकी जब पेनल्टी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी, आपने कुछ नहीं करा तो वहां खड़ा हो जाएगा, फिर आगे 250 इशू करेगा वो, देखो करा ना इसमें 250 इशू। ये तो अपील में हो गया कि भाई तुम रिप्लाई करो,
यदि अपील नहीं कर रहे तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा इसके बाद आपकी। वो अलग सेक्शंस हैं। आप ये मत सोचो कि वो सिस्टम में आके खड़ी हो गई है, वो खड़ी नहीं हुई है, उसने फाइनल कर दी है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे रिपीटेड टाइम फ्रेम में 90 डेज में 60 डेज में जो भी होगा, ऑल दो प्रोसीडिंग रिकवरी की इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा, आपका पैन फ्रीज कर देगा। इमीडिएट नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि आपका पैन फ्रीज हो रहा है, ठीक है, आप जमा करो, नहीं तो हमारा पैन फ्रीज करेगा, आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा। उसके बाद दोबारा नोटिस देगा कि भाई फ्रीज हो गए हैं, तो आप इसको जमा करो, नहीं तो हम रिकवर कर लेंगे इतने दिन में। बैंक अकाउंट से रिकवरी कर लेगा वो। अब एक और क्वेश्चन, सर मेरे पास तो कुछ है नहीं, सर मेरे पास है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो कंगाली हूं, तो कुछ मत करो भाई, फिर वो तुम्हें जेल की रोटी खिलाएगा भूखी वाली। ऑल्दो इट विल टेक टाइम, क्योंकि सिविल से क्रिमिनल में जाने में टाइम लगता है इनकम टैक्स को, ठीक है। प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, आपकी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होंगी। एट एंड द पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है 5 साल पर उठ के आ जाए, आज रेस्टोरेंट आ गया आपका, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। एक मेरा इसमें एक सजेशन ये है कि अगर आप पे नहीं कर सकते हो, डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन होता है प्रोबेबली कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लो। हर एक केस में नहीं बनाता है, केस टू केस डिपेंडेंट है कि भाई आप 6 इंस्टॉलमेंट बना दो, 5 10 इंस्टॉलमेंट, भाई होता है, अब नहीं गलती होगी तो क्या ही करेगा कोई। मतलब आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दीज पीपल नाउ, कि जो कंसल्टेंट के रिफंड के चक्कर में पड़ गए। भाई हम मानते हैं कि 50-60% लोगों को तो 50% लोगों को तो ये पता ही नहीं क्या हुआ, 70% उनको रिफंड से मतलब उनको आ गए, ठीक है ना। अब उनके लालच के चक्कर में आए हैं या किस चक्कर में आए हैं, अब वी आर नॉट कमेंटिंग, ठीक है ना, कि भाई ये तो भर नहीं पाता है ये। एक सज्जन थे, हमसे अच्छा डिस्कशन हुआ कि सर मेरे चार्टेड ने मना करा था, बड़े हम्बल की बात करी उन्होंने कि सर फंस गया हूँ सर, क्या करूँ, ये बड़ा ही इज वेरी मतलब पैनिक भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था कि सर मेरे चार्टेड ने मना करा था 10-20 हज़ार का रिफंड होगा, उसने दूसरे कंसल्टेंट ने 1.5 लाख का निकाल के दे दिया। मैंने कहा सर देखो, चार्टेड कंसल्टेंट अगर कोई भी अच्छा होगा तो वो आपको नहीं कहेगा रिफंड लो फालतू के, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे सेपरेट थिंग, वो चलता है सबका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 20 हज़ार का अगर 1.5 लाख हो रहा है तो डेफिनेटली वो फाइल नहीं करेगा, ही इज अ गुड कंसल्टेंट और चार्टेड। अब वो ही मतलब उसको कह उसको उनको जो हमने बताया, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लोगों से आ रहे हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जितनी दे सके वो, और आगे ना फंसे किसी चीजों के अंदर। अपॉइंट एक रिप्लाई देना बड़ा कंपलसरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, अपना दिमाग प्लीज ना लगाएं, एक प्रोफेशनल हायर कर लें, चार्टेड या आपने लॉयर, जो आपको बेटर लगता है हायर करें, प्रोफेशनल रिप्लाई बनाएं। क्योंकि अगर आपकी पेनल्टी वेव ऑफ होगी या आपको अपील करनी होगी तो आपका वो प्रोफेशनल रिप्लाई जो आपने सारे पहले दिए हैं वो ही काम आएंगे। गूगल पढ़ के काम ना करें, आपका नुकसान हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। पढ़ लो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो, डिस्कशन करो, आप अपने चार्टेड से करो भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरा पेपर लो, पूरा चिट्ठा लो, सब कुछ लो, लेकिन उसको सही बात बताओ क्यों हुआ कैसे हुआ, ताकि वो रिप्लाई बना सके ढंग से। आए समझ में? अब ये 270 में आ गई। अब अगर आपको अपील करनी है तो अपील 30 डेज में होती है जनरली। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 35। अपील किसको होगी? कमिश्नर ऑफ अपील्स को, CITA पर जनरली उसी को होती है। और अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में जब कब ऑर्डर पास होता है उसमें लिखा होता है कि अगर हमारे ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है इतने इतने दिन में यहाँ आप अप्लाई कर लें, ये फॉर्म है। अब बहुत सारे हमारे पास सजेशंस नहीं आए, हमारे पास आए कि सर हम तो अपील में चले जाएंगे, ITT तक जाएंगे। अब ऑनलाइन पढ़ लिया होगा, जैसे जैसे अब ऊपर जाओगे फॉर्मेट स्टैंडर्ड होते चले जाएंगे। कंपैरिजन ऐसे कर देता हूं, एक कंज्यूमर कोर्ट है जहां पे आपने लिखित एप्लीकेशन दे दी कि सर मेरे साथ ये हुआ, ये प्रूफ है, तो मैं समझ लो ये वही है। इस वक्त जो भी अभी केसेस चल रहे हैं वो जनरली आप कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉपर सेट फॉर्मेट्स नहीं है, ठीक है, तो आप दे सकते हो उसको, वो कुछ नहीं बोलने वाला। जहां पे आप CIT अपील पे चले गए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो आपको भर के देना है, 6-8 पेज के फॉर्म्स हैं और लॉन्ग विद समरी बननी है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका लिटिगेशन एक्सपेंस बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, आपका हरास मतलब एक मेंटल हरासमेंट तो होगी ना, और थर्ड आपका जो मेजर इशू है एक्सपेंस, हाउ टू बियर द एक्सपेंसेस। तो अगर ये ध्यान रखना कि अगर अपील ऑनलाइन ही फाइल होगी, कोई ऑफलाइन नहीं है, डिपार्टमेंट आने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डिपार्टमेंट चला भी जाओगे वो कहेगा सर ऑनलाइन अपील होती है, फॉर्म नंबर 35 भरा जाता है, भर दो। अब आप कहोगे कि भरवा दो, तो कोई नहीं भरवाएगा, वो बहुत बड़ा फॉर्म होता है, पूरी अटैचमेंट रख के जाती है। इट इज लाइक कंज्यूमर फोरम, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके आप कहते हो जी हम ITT में जाएंगे,
उस इट इज लाइक अ हाई कोर्ट, वो ट्रिब्यूनल है पूरा। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वहाँ पे अगर ए की जगह बी भी लिख दिया ना तो आपकी पिटिशन उठा के फेंक देगा वो भी ऑनलाइन ही फाइलिंग होनी है, कोई ऑफलाइन फाइलिंग नहीं। ठीक है, एज सुन एज यू गो अप इट विल स्टार्ट मेकिंग योर एक्सपेंसेस मोर। तो मेरा सजेशन यही है सबको, व्यूअर्स को भी जो भी देख रहे हैं, कि आप अपनी खुद असेसमेंट कर लो। साल भर बाद ऑर्डर डेफिनेटली पास होगा, उतना पैसा तैयार रखो, बेटर रहेगा टू रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हाँ, आपको लगता है गलत पास हुई है तो डेफिनेटली लड़ो। मैंने बोला 70,000 की लड़ी है लड़की, वो लेडी लड़ी है, लड़ो, फिर क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है बियर कर सकते हो, देखो सबसे पहला वो दिक्कत आता है प्रोफेशनल। मैं तो खुद ही कहता हूँ भाई है ही महंगे तो क्या कर सकते हैं, सब लोग बियर नहीं कर सकते। हमारे पास आती है बहुत सारी चीजें, हमने जिसमें केस स्टडी वेव ऑफ कर दी है कि सर आई एम नॉट एबल टू पे, या ये है। मैंने कहा चलो भाई केस स्टडी वेव ऑफ कर दिया है, कहीं पे चार्जेस बहुत कम कर दिए हैं कि भाई जेन्युइनिटी है, लेकिन हर चीज में नहीं कर सकते ना। जहाँ पे हमें भी प्रोफेशनल अपॉइंट करने हैं, सपोज अब आईटीटी में जाना है तो वो आईटीटी इज अ वेरी 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 क्रूशियल टास्क। पूरा केस ये समझो कि एक हाई कोर्ट का लॉयर पढ़ रहा है उसको बैठकर, आईटीटी में कैसे जाएंगे टेक्निकली। आईटीटी में जनरली लॉयर्स ही जाते हैं, जनरली चार्टर्ड भी जाते हैं बट जनरली लॉयर्स ही जाते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ठीक है ना, आई समझ में? कोई क्वेश्चन है तो और बताओ इसके लिए। जनरली तो ये मान के चलो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको कहे कि मैं पेनल्टी वो करा दूंगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, नथिंग। रिप्लाई प्रोफेशनल बनवाओ, रिप्लाई ढंग से बनवाओ ताकि आपको बाद में केस में सपोर्ट मिल सके, आपका केस स्ट्रांग हो सके। और अपनी पेनल्टी आप खुद ही असेस कर लो। आप ये मत सोचो अभी पॉलिटिकल डोनेशन के नोटिस आ गए, सबने रिप्लाई करके भेज दिया 142 का कि हाँ भी मेरे को क्वेश्चन ही भेज दो, क्वेश्चन आ गए। अब उसने एक क्वेश्चन मांग लिया कि इस साल का हेड कौन है, या जिसने इलेक्शन कराया इलेक्शन की डिटेल दो, कहां से दे दोगे, दे ही नहीं पाओगे। समझ लो, इसलिए भाई मैं यही कह रहा हूं कि रादर देन फोकसिंग ऑन टैक्स रिफंड्स, फोकस ऑन ग्रोइंग योर वेल्थ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इनकम, और टू इन्वेस्ट इन सम पार्ट्स। एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन अमीर तो नहीं बन सकते, मैं ये कहता हूं कि सस्टेनेबल बन सकते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता, आप 50,000 रुपए 2 लाख रुपए एक बार में लेके कुछ नहीं कर लोगे। आपके लिए लिटिगेशन, आपका जीना आराम हो जाएगा, जो हो रखा है लोगों को इस वक्त। मुझे नहीं पता लोगों की मेंटेलिटी क्या, बट आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर ऑल दिस पीपल, या जो कंसल्टेंट्स ने गलत करा है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इतने हमारे पास आ चुके हैं कि सर क्या करें। मैंने कहा सर कुछ नहीं हो सकता, रिवीजन कर दो। आर्मी वाले भी आए हैं, उल्टी सीधी फिगर्स डाल के भर रखी है। कौन भरता है जी, वहीं बंदा बैठ के भर देता था, इतना लेता था, ये है वो है। हम मना करते थे, हम भी कैंटोनमेंट 17-18 में कैंटोनमेंट गए हम लोग कि सर मत कराओ काम, आपको अलाउंस अलाउड ही नहीं है। नहीं कर रहे हैं, क्या ही करें। आप डिपार्टमेंट का हाइपर एक्टिव हो गया हर चीज में, इसमें नहीं हुआ है। अभी भी हम आगे केस स्टडी करेंगे ना स्क्रैप डीलर्स की, यूपीआई पे अगले वीडियो बनाएंगे कि भाई लोग 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं बिना जीएसटी के। बुक्स वाले हैं बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। अकाउंट खुले में, करंट अकाउंट पुराने उसमें भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ताकि देखो टैक्स कंप्लायंस ऑब्लिगेटरी, वो नहीं है ऑब्लिगेटरी कि भाई कर लेंगे या हो जाएगा। इट इज कंपल्शन टू सेव योर टैक्सेस। चार्टेड या कंसल्टेंट जो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो यही काम कर रहे हैं। जो बाद में आने वाली फ्यूचर लायबिलिटी है वो भी बचा रहे हैं। अब क्या हुआ है, किसी भी केस में लाख रुपए का टैक्स है, अगर उसके जेब से 3.5-4 लाख रुपए जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ, अ गुड रिप्लाई कैन हॉल्ट योर पेनल्टी बट नॉट द टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये केस हमने डिसाइड करना था, डिस्कस करना था। इस केस के बेसिस पे अब हम आगे अपनी सारी लिटिगेशन काम करेंगे। ठीक है, और वो कोशिश करके जो एक ऑर्डर रह गया वो मैं शीट शेयर कर दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना। और हो सकता है ऑनलाइन लोग बोलेंगे, मांगेंगे तो हम उनको भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, परफेक्ट है।